मैं नीरा महेश्वरी आप सभी के समक्ष स्वरचित विवेचना अमृत कलश निवेदित करती हूँ। ब्राह्मण कुलवंश में जन्मा पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विशर्वा का पुत्र दशानन रावण लंकाधिपति, त्रिलोक विजेता, विद्या विशारद, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, अत्यंत बलशाली, महान शिव भक्त था। इसके साथ ही वह अधर्मी, महापापी, दुराचारी, पथभ्रष्ट, अहंकारी, राक्षस प्रवृत्ति का भी था। इस बात को लेकर उसके स्वर्गीय पिताश्री अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने अपनी परम सुंदरी सुपुत्री सुपर्णखा से स्वप्न में कहा कि बेटी, तुम राम के पास जाकर अपने विवाह का प्रस्ताव दो। राम तो पत्नी भक्त हैं, प्राण प्रिय सीता को वह एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। वह विवाह का प्रस्ताव नकार देंगे। यह बात रावण से कह देना, जिससे वह क्रोधित होकर प्रतिशोध लेगा और दोनों में परस्पर बैर उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार श्री राम के द्वारा ही रावण का कल्याण संभव हो सकेगा। देवाधिदेव महादेव भी अपने भक्त को देह बंधन से मुक्त व उसका उद्धार करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने धर्मपरायण श्री राम को इस पुनीत कार्य के लिए उपयुक्त समझा और ऐसा प्रारब्ध रचा था। रावण की पतिव्रता धर्मशीला पत्नी मंदोदरी रावण की दुष्प्रवृत्ति व आचरण से दुखी देवताओं से रावण के लिए अमृत कलश नाभि में स्थापित करने का वरदान लेकर आई थी। वह अमृत कलश मानवीय गुण, धर्म, संस्कारों से भरा हुआ था, जिसका रावण को भान नहीं था। रावण को तो यही पता था कि वह कितना भी अधर्म कर ले, अमृत कलश से तो वह अमर है, पर ऐसा नहीं होता है। संसार तो धर्म पर ही टिका हुआ है, अधर्म का कोई स्थान नहीं होता है। श्री राम भी दुष्टों, अधर्मियों के विनाश के लिए संघर्षरत थे और वे यह दृढ़ संकल्प ले चुके थे। ज्ञानी होते हुए भी राम को ज्ञान का अहंकार नहीं था, जबकि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था। इसी अहंकार के विनाश के लिए जब श्री राम और रावण युद्ध में आमने सामने आते हैं तो आपस में परस्पर दो महान शक्तियां टकराती हैं। देवों के आगे दानव कब टिक पाए हैं। श्री राम स्वयं तेज ज्ञान पुंज, पत्नी प्रेम से उद्दीप्त, मां जगदम्बा हृदय में विराजमान, दैवीय शक्तियों से पूर्ण रावण की नाभि पर लक्ष्य साध कर तरकश से तीर छोड़ते हैं तो उसकी नाभि में स्थित अमृत कलश भर भरा कर फूट जाता है और उसमें स्थित मानवीय गुण, धर्म, संस्कारों से उसका ज्ञान, विवेक, पुरुषार्थ छलक कर रावण के अंतर मन को भिगो देता है। उसके सजल नेत्रों के सामने कुकर्म तैर जाते हैं, उसे झकझोर कर जागृत कर देते हैं। उसकी कलुषित दुर्भावनाएं परास्त हो जाती हैं। उसके दंभ दानव का दहन और वह पश्चाताप की अग्नि व आत्मग्लानि से जल उठता है। उसकी आसुरी शक्तियां राख के ढेर में परिवर्तित हो जाती हैं और उसका अंतःकरण हरि दर्शन से शुद्ध, शांत, परिमार्जित, दैदीप्यमान, आलोकित हो प्रभु के शरणागत हो जाता है। रावण स्वयं अपनी पत्नी मंदोदरी से कहता है कि मंदा, तुम्हारे पति रावण ने जीते जी राम को अपनी नगरी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, किंतु महादेव का अनन्य भक्त रावण राम के जीते जी ही उस परमात्मा में प्रवेश करने जा रहा है जिसके प्रतिनिधि स्वयं राम है। रावण के अहंकार के साथ उसके सभी 10 विकारों का हरण ही दशहरा है। अधर्म पर धर्म की विजय ही विजयदशमी है। इस प्रकार प्रभु की शरण में जो भी आया प्रभु ने उसे ताड़ दिया। जो सबको दे विश्राम वह है राम। आप सभी को दशहरा विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय सिया राम।